आज मैं आपके पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ। हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा हार्डवेयर होता है, आप जानते हो जैसे कि हार्डवेयर क्या होता है, हम इसको छू सकते हैं जिन चीज़ों को, वो कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाती हैं। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होता है चिप 01, जो बाइनरी लैंग्वेज है वो समझता है हार्डवेयर। ठीक है, और उसमें हार्ड डिस्क होती है, लाइंस होते हैं, वायर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर में होती हैं। हार्डवेयर मीन्स जिनको हम छू सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर होते थे, उन कंप्यूटर्स में सिर्फ हार्डवेयर होते थे और यूज़र अपनी प्रॉब्लम को हार्डवेयर से सॉल्व करवाता था। कैसे सॉल्व करवाता था? जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, एप्लीकेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तो यूज़र जो है वो पंच कार्ड यूज़ करता था और जो प्रॉब्लम थी वो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को जो है हार्डवेयर से सॉल्व करवाया जाता था, यानी कि कंप्यूटर से सॉल्व करवाया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंजीनियर की कोई प्रॉब्लम थी, जैसे कि न्यूटन्स के फॉर्मूले थे या कोई बड़े बड़े डेरिवेशन थे, बड़े बड़े कैलकुलेशन होते थे, वो सारी चीज़ें हम कंप्यूटर से सॉल्व करवाते थे। और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम होती थी या अकाउंटेंसी की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती थी, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाते थे। तो क्या होता था, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, आपने नाम सुना होगा। उस टाइम पे बैच प्रोसेसिंग सिस्टम होता था, मतलब सारी जॉब्स को कलेक्ट करके पंच कार्ड में भर दिया जाता था और उसके बाद पंच कार्ड जो है हार्डवेयर में लगा दिया जाता था। उसके बाद कैलकुलेशन होती थी कंप्यूटर से, इस तरीके से प्रोसेसिंग होती थी। तो फिर उसके बाद हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंसेप्ट आया। उसमें क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा ये था GNAIO, और जो 1956 में बना था। तो उसमें क्या होता था, हमारा उस टाइम के ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, तो उस टाइम के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उससे क्या क्या काम करवाए जाते थे कि साइंटिस्ट और इंजीनियर अपने प्रोग्राम को पंच कार्ड में लिख देते थे। फिर क्या होता था, प्रोग्राम ज्यादातर मैथमेटिकल कैलकुलेशन और साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए होते थे। और जो प्रोसेसिंग थी ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो कैसी थी, बैच प्रोसेसिंग थी। एक साथ कई यूजर के जो काम होते थे, जॉब्स होते थे, वो पंच कार्ड में जमा कर दिए जाते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें CPU पर रन करवाता था। उस समय इनपुट डिवाइस थे, इनपुट डिवाइस कौन से थे, जैसे कि पंच कार्ड थे, पेपर टैप्स थे, और आउटपुट डिवाइस था लाइन प्रिंटर्स, पेपर आउटपुट। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम था इनपुट आउटपुट को मैनेज करना। अगर मान लीजिए कोई जो है एरर आ गई, जैसे कि एरर हो जाती है इनपुट डालने में, अगर कोई एरर आ जाती तो क्या हो जाता था कि अगर कार्ड जो है पंच कार्ड, उसे गलत पढ़ लिया जाता था, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एरर को डिटेक्ट करता था और रिपोर्ट को प्रिंट करता था। जो पंच कार्ड थे, उन पंच कार्ड में क्या क्या लिखा जाता था, पंच कार्ड पर उस जमाने से ज्यादातर ये जॉब लिखी जाती थी, जैसे कि साइंटिफिक इक्वेशन, जैसे न्यूटन के नियमों पर आधारित फिजिक्स की प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। मैथमेटिकल टेबल जनरेट कराना होता था, जैसे कि लॉग टेबल, साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू की जो वैल्यूज जनरेट करानी थी, या बैंक और बिजनेस के कैलकुलेशन कराए जाते थे उस टाइम पंच कार्ड पे। इस तरीके की जॉब लिखी जाती थी। जैसे कि कोई भी इक्वेशन है तो जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर है, उनको सॉल्व करने के लिए बहुत लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो वो जब कंप्यूटर जो है वो डेवलप हो गया, तो इस तरीके की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स थी वो किससे सॉल्व करवाई जाती थी, हमारे कंप्यूटर से सॉल्व करवाई जाती थी। ठीक है, बाय द पंच कार्ड का यूज करके। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती रहती हैं तो चीज़ों का डेवलपमेंट होता रहता है। फिर इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में भी डेवलप हुआ, हल्के हल्के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो
बेहतर होने लगी। उसके बाद हमारा आया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होती है? बहुत सारी एप्लीकेशन जैसे आप यूज़ करते हैं, हम अपने उसमें कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं आप बताइए, अगर आपको पता है। चलिए मैं बताती हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे कि प्रोसेसर है, डेटाबेस है, गेम्स, ब्राउज़र, ये सारी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो पहले सिर्फ जो है साइंटिफिक, इंजीनियरिंग और बिजनेस कैलकुलेशन ही एप्लीकेशन कहलाते थे। अब लेकिन आज के टाइम पे क्या है हमारे, क्या होता है, पहले हार्डवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एप्लीकेशन लेयर होता है, उसके बाद यूज़र होता है। ठीक है, तो यूज़र क्या होता है? यूज़र को एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन पे उसे काम करना है वो एप्लीकेशन खोल सकता है। ठीक है, जैसे MS एक्सेल खोल सकता है, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि MS ऑफिस है, उसके अंदर आता है वर्ड्स, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारा हमारा प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। उसके बाद गूगल वर्क स्पेस होता है, उसमें डॉक्स होते हैं, शीट्स होती हैं, स्लाइड्स होती हैं, नोशन, एवर नोट, ये सारे हमारे क्या हैं? ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो यूज़र क्या करता है? यूज़र को जो भी काम करना होता है उसी तरीके का, उसी हिसाब का वो क्या करता है? एप्लीकेशन को चूज करता है। ठीक है, फिर एप्लीकेशन किससे हैंडल होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम डील करता है हार्डवेयर से, तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली जो यूज़र है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं करता है, वो एप्लीकेशन के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम से जो है वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो आपको तो पता है कि जो हार्डवेयर में, हार्डवेयर किस तरीके की लैंग्वेज समझता है? हार्डवेयर लैंग्वेज समझता है 0 और 1 की। तो उम्मीद है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आया होगा, और बाकी अगर ना आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे अपनी टीचिंग में और क्या क्या सुधारना चाहिए प्लीज़ वो भी कमेंट करिएगा।